यहां पर टीम इंडिया जो कि इस पूरे वर्ल्ड कप में जबरदस्त फॉर्म में चल रही है, उसको आज वर्ल्ड कप में बड़ा झटका लगा है। टीम को बैलेंस देने वाले जबरदस्त ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर आज बुरी खबर आई है। बुरी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल तक उनकी टीम में वापसी हो सकती है, लेकिन एंकल इंजरी जो कि उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ हुई थी, उससे वो उबर नहीं पाए हैं। उनका इलाज नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी कि एनसीए में चल रहा था। लगातार पॉजिटिव अपडेट्स भी आ रही थी, लेकिन आज बीसीसीआई ने बताया है कि हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप में नहीं आगे शामिल होंगे और उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया गया है। हार्दिक पांड्या की जगह टीम इंडिया में प्रसिद्ध कृष्णा को चुना गया है। अब प्रसिद्ध कृष्णा से अगर आप वाकिफ नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है प्रसिद्ध कृष्णा इतने प्रसिद्ध नहीं है, तो प्रसिद्ध कृष्णा फास्ट बॉलर है और हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलर भी थे, बैट्समैन भी थे। तो हार्दिक पांड्या के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि यार उनका ना रिप्लेसमेंट नहीं है ही नहीं। और हार्दिक पांड्या के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद वो काफी निराश भी नजर आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर की जिसमें हार्दिक ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस बात को मानना कठिन है कि मैं विश्व कप के बचे हुए मुकाबलों में नहीं खेल पाऊंगा। मैं पूरी भावना के साथ टीम के साथ रहूंगा और हर खेल की हर गेंद पर उनका उत्साहवर्धन करूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं, प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया। यह टीम मेरे लिए बेहद खास है और मुझे यकीन है कि आप हमारी वजह से गर्व महसूस करेंगे। बिल्कुल गर्व तो हार्दिक भाई महसूस करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये दर्द है आज, क्योंकि टीम इंडिया ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, अभी तक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 7 में से 7 मैच जीते हैं, लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या की जो वापसी से जो एक बूस्ट मिलता, वो जो प्रो मैक्स हो जाता, प्रो मैक्स जो हम सेमीफाइनल सोच रहे थे कि मजा आ जाएगा, लेकिन ये जो पोस्ट अगर आप सोच रहे हो कि सेम टू सेम हिंदी हार्दिक पांड्या ने लिखी होगी, तो वैसी नहीं है उनको। इतनी हिंदी हमारे प्रोड्यूसर साहब शरद जी को आती है, तुरंत कर देते हैं उसको। लेकिन उन्होंने इंग्लिश में डाला था ये पोस्ट, लेकिन मतलब जो उस पोस्ट के मायने यही थे। और मुझे लगता है कि सारे क्रिकेट फैंस, जो इंडिया के सारे क्रिकेट फैंस इस टाइम पर दुखी हैं कि हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप में आगे नहीं खेल पाएंगे, बट इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल। हमें लगता है कि हार्दिक पांड्या जल्दी से जल्दी फिट हो ताकि बड़े टूर्नामेंट्स में खेल सके। आईपीएल आ रहा था मुंह से, मैं कह रहा हूं T20 वर्ल्ड कप 2024। थोड़ी सी ट्रोलिंग हो गई, बट सॉरी, वो जरूरत नहीं थी। अभी तो टूटे हुए हैं, अभी टूटे में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो कल विश्व कप का अब तक का सबसे शानदार मुकाबला खेला जाना है, इंडिया के मुकाबलों की बात कर लेते हैं। सबसे शानदार मुकाबला होने वाला है। अब तक सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाली दो टीमों के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कल मुकाबला होगा। भारत और साउथ अफ्रीका इस टाइम पर पॉइंट्स टैली में नंबर 1 और 2 की टीमें हैं भाई, और जीत जो है अगर हासिल करके दोनों टीमें जो है वो टैली में टॉप होकर अंतिम 4 में पहुंचने की कोशिश करेंगी, क्योंकि 1 नंबर का 4 नंबर वाले से मुकाबला होगा। तो जो जीता वो नॉकआउट में विरोधियों पर जो है वो दबाव बना सकेगा, मेंटल प्रेशर बना पाएगा। और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के फॉर्म को अगर हम देखें तो भाई कांटे का मुकाबला है जो होने वाला है, और इसकी सभी लोगों को उम्मीद है भाई बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। और मुझे तो लग रहा है ये कहीं ना कहीं फाइनल तो नहीं है, ये बिल्कुल ये फाइनल की ये ड्रेस रिहर्सल हो सकती है। और इसी के बारे में ज्यादा बात करने के लिए कपिल भाई के पास चलते हैं। कपिल भाई मौजूद हैं कोलकाता में। कपिल भाई, मिष्टी दोई तो आप खा रहे हो, ये बताओ कि टीम इंडिया मिष्टी दोई खाएगी क्या कल? चयन, उससे पहले अभी आपने हार्दिक की बात की, उसमें बस यही ऐड करना चाहूंगा कि भारतीय क्रिकेट में एक की चोट दूसरे का मौका, और मौके पे चौका तो फिर उसको किसी ने नहीं रोका। और ये बात आप भी मानेंगे कि अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होते और एक की जगह 2 बदलाव टीम इंडिया को मजबूरी में नहीं करने पड़ते, तो मोहम्मद शमी ये मुकाबले नहीं खेल रहे होते। बिल्कुल, तो ये आप इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह भी देख सकते हैं। और ये भी आप मानेंगे, ये बात सही है कि रोहित शर्मा के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन कम हो गया है, अब वो नहीं पिक कर सकते हार्दिक को। लेकिन मोहम्मद शमी भी वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे होते अगर हार्दिक को चोट नहीं लगी होती। और कोलकाता के मुकाबले की आपने बात की, तो ये दिखाई दे रहा है कि पिच बहुत बढ़िया बल्ले पर आने वाली है बॉल, और ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने जा रहा है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, जैसे अहमदाबाद की पिच थी एकदम शाइनिंग, येलो शाइनिंग जो दिखाई देती है ना, उतनी शाइनिंग भले ही नहीं है, लेकिन बहुत
अच्छी विकेट दिखाई दे रही है बल्लेबाजी के लिए, और आउटफील्ड फास्ट है, बॉल तेज जाएगी, तो मुझे लगता है एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। मेरी सिर्फ एक ही वो है कंसर्न कि जो ऊपर के 3 हैं साउथ अफ्रीका के, उनको अगर निपटा भी दे तो जो नीचे के 3 है वो और ज्यादा खतरनाक है, 4 बल्कि। तो भारतीय टीम की अच्छी परीक्षा कल होगी कि आप किस तरीके से उनकी बल्लेबाजी को, जो 7 मैचों में 8 शतक लगा चुकी है, उनको कैसे रोकेंगे। और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दक्षिण अफ्रीका अपने बड़े अंतर से मुकाबले जीता है, लेकिन जो 2 हारा है उनको हमको देखना पड़ेगा, एक विकेट से पाकिस्तान से और नीदरलैंड से, दोनों चेज करते हुए। तो दक्षिण अफ्रीका दबाव में बिखरता है, चोक करता है, तो उसको तरीका यही है, टॉस जीतिए, बैटिंग करिए, 325 बनाइए और हराइए। 325 बार आप कह रहे हो फ्लैट पिच है कपिल भाई, तो कहीं लग रहा है कि मतलब जो पहले बैटिंग करेगा वो शायद 400 टपा देगा, और हो सकता है दोनों इनिंग्स में हमें 400 टपते हुए दिखे। नहीं, देखिए, बुमराह, शमी और सिराज के आगे कितनी भी फ्लैट विकेट हो, इतना ऊपर नहीं जाएंगे आप, तो उतना हम इतना आगे जाने देंगे नहीं जी। और आपके पास टेम्बा बबूमा का भी फोन आ रहा था, वो फोन काट दीजिए। लेकिन कपिल भाई, एक जो यहाँ पर कंसर्न है अब, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है टीम में, तो एक कंसर्न है कि अब रोहित शर्मा के पास सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शंस ही रह जाते हैं, और यहाँ पर अब टीम इंडिया किसी भी मैच में ये मतलब किसी भी प्लेयर का ऑफ डे अब गवारा नहीं है किसी टीम इंडिया को। तो यहाँ पर क्या आपको नेट्स वगैरह में किसी और को बॉलिंग करते हुए आपने देखा है क्या टीम इंडिया कोई 6th बॉलिंग ऑप्शन चुपके से तैयार कर रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल यही सवाल राहुल द्रविड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था, और राहुल द्रविड़ ने इस सवाल का जवाब यहाँ से शुरू किया। उन्होंने कहा हमारे पास एक गेंदबाज है जो रॉन्ग फुटेड है, जो इस टूर्नामेंट में एक बार गेंदबाजी कर चुका है, जिसकी गेंदबाजी करवाने के नारे पिछले मैच में मुंबई में लगे। तो उन्होंने बड़े सरकास्टिक तरीके से इसको शुरू किया, और वो जाहिर है विराट कोहली की तरफ इशारा कर रहे थे। तो उनका कहना ये था कि हमारे पास विराट कोहली है, और हमने गेंदबाजी करते हुए देखा अभी थोड़ी देर पहले शुभमन गिल को। तो मुझे नहीं पता छठे गेंदबाज के तौर पर यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, हाईली अनलाइकली। लेकिन राहुल द्रविड़ ने इस बात को माना है उसके बाद कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, ये एक भारतीय टीम के लिए चैलेंज है कि 5 ही गेंदबाज अगर आपके पास है तो उसी में ही आपको काम चलाना है। तो मुझे लगता नहीं कोई दिखाई देगा गेंदबाजी करते हुए, लेकिन अगर कुछ ज़रूरत होगी, किसी का ऑफ डे हुआ, कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, तो फिर आप मजबूरी में आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, और टीम इंडिया के पास अगर ये चैलेंज है तो भाई चैलेंज लेना पड़ेगा। वर्ल्ड कप जीतना है तो चैलेंज लेना पड़ेगा, और ये साउथ अफ्रीका सबसे बड़ा चैलेंज है यार यहाँ पे। अगर और ईडन गार्डन में, और अगर जैसे ये जो हमने बड़े चैलेंज की बात करें, तो ईडन गार्डन में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड की भी बात कर लेते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पर ईडन गार्डन्स में 3 मैच खेल चुकी है इंडिया और साउथ अफ्रीका, जिसके अंदर से भारत जो है वो 2 मैच जीता है, और वहीं साउथ अफ्रीका सिर्फ 1 ही मैच जीता है। तो यहाँ पे तो हमारा थोड़ा एज है जी, ऊपर है हम थोड़े से। लेकिन चलो ओडीआई रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। ओडीआई रिकॉर्ड्स में 90 मैचेस में भारत 37 मैच जीता है, और साउथ अफ्रीका 50 मैच जीता है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका एज नहीं है, यहाँ पर काफी सारे 2-4 फुट की एज लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर ज्यादा मैचेस जीते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप की अगर बात करें, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो 5 बार इंडिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला हुआ है। 5 मैच में से भारत 2 बार जीता है, और साउथ अफ्रीका को 3 बार जीत हासिल हुई है, यानी कि यहां पर भी साउथ अफ्रीका एज पर है। वनडे रिकॉर्ड भारत में दक्षिण अफ्रीका वर्सेस भारत के बीच 31 मैच खेले हैं, भारत की धरती पर 31 मैच हुए हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के, और इंडिया इसमें से 17 मैच जीता है और साउथ अफ्रीका 14 मैच जीता है। तो यहां पर अब मुझे लगता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है। अगर इंडिया ये मैच जीतता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इंडिया साउथ अफ्रीका से हार जाता है तो मैं ये कहूंगा कि 2011 के वर्ल्ड कप में भी हम साउथ अफ्रीका से ही हारे थे यार। ये हमारा निजाम है, ये हमारा कुदरत का निजाम बन सकता है। हमारा काला टीका लगा लो इसको नजर का, ये ऐसे नजर नहीं लगनी चाहिए सारे के सारे क्योंकि 11 का शगुन भी तो करना है। 11 मैचेस का 11 मैचेस जीतकर 11 मैच का शगुन भी टीम इंडिया को करना है। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा वो द क्रिकेट शो पर हम कल उसके बारे में लगातार चर्चा करेंगे, प्री मैच करेंगे, मिड मैच करेंगे, पोस्ट मैच करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में होंगे आकाश चोपड़ा और हमारे साथ जुड़ेंगे शोएब अख्तर भाई भी।